अक्सर हमारे समाज में महिलाओं को लाइटली ले लिया जाता है कि भाई महिलाओं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए बने हैं, महिलाओं तो सिर्फ फैमिली संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए बने हैं। लेकिन ये सोच गलत है। आज अगर आप देखोगे तो समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं एग्जाम्पल पे जो बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करके उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, फैमिली का नाम रोशन किया है। ठीक इसी तरीके से हमारी टीम में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपनी फैमिली और अपने बच्चों को मैनेज करते हुए भी अपने खुद की एक पहचान बना रहे हैं और साथ में अच्छी इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। और अपने आप को एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक बिज़नेस ओनर की तरह किसी को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की जो आज नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उनमें से कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमारी टीम से कुछ महिलाएँ हैं जो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है और आप भी एक महिला हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए 100% रिलेटेबल होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो आपके सामने है एक हाउसवाइफ जिनका नाम है शिवानी ठाकुर और ये बताएंगी अपने बारे में कि ये कहाँ की रहने वाली है और ये किस तरह से काम कर रही है, इनको कैसा फील हो रहा है ना। और जब आपकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी शिवानी इस ऑटोमेटेड बिजनेस के द्वारा, मतलब आप किसी अननोन पर्सन को आपने ज्वाइन कराया था, तो आपने कैसा फील किया था वो भी आप बताना। शिवानी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक को और बताइए अपने बारे में। थैंक यू मैम, यहाँ मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ यहाँ पे सामने आके, क्योंकि ये मेरा सपना हो गया था कि मैं टीएलएफ टीम में सुबह के सेशन में आ पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आ पाई और बोल पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुझे बोलने में बहुत डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं शिवानी ठाकुर, मैं बेगमगंज से बिलोंग करती हूँ और टीएलएफ में 6-7 महीने हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर वो मेरे साथ हुई भी और उन्होंने बिलिंग भी की और उसके साथ में काम भी कर रही हैं। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि वो मेरे साथ काम कर रही हैं और अभी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है काम करने की, तो वो अच्छे से कर पा रही हैं उसको भी। ठीक है, तो अभी आपको क्या सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको सिस्टम के अंदर आके? मतलब हाउस वाइफ को तो बहुत टाइम रहता होगा, काम तो रहता नहीं हाउस वाइफ के पास में, तो आप कैसे एंजॉय नहीं, कर रहे हो? ये तो कह रहे थे कि मतलब ऐसा होता है कि सही बात है कि हाउसवाइफ के पास टाइम होता है, और इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे टाइम सिर्फ फ़ोन के सामने बैठे रहे। सामने वाले के पास से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि क क्या है, दिन भर तुम फ़ोन में लगे रहती हो, वीडियो बनाते रहती हो, मीटिंग्स चलती रहती है। ये आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन्स, पर फिर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है जब कोई सामने वाला बोलता है क्या वीडियो बनाती रहती है, और आपके मन में क्या चलता रहेगा, नहीं वीडियो बना रही हूँ लेकिन ज्वाइनिंग भी होने वाली है, ज्वाइनिंग भी होती रहती है, तो अच्छा लगता है सोच सोच के मन में? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगता है कि जॉइनिंग होने वाली होती है, तब तो ऐसा लगता है मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि हाँ, अब जॉइनिंग हो रही है। तो यानी कि आपकी हंसी बता रही है आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो बनाने को और लोगों से बात करने को, घर के काम। चलिए शिवानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम चलते हैं हमारी एक और हाउसवाइफ की तरफ जो बिल्कुल बिल्कुल कोने में बैठी हुई है ऑरेंज कलर की स्क्रीन को लेकर। अभी इनकी आवाज देखना गूंजने वाली है क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना जो है ना, देखो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं खाली कमरा है, ये आवाज गूंजने वाली है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ना अपना स्टूडियो बनाने का ठान लिया है कि मैम बहुत हो गया किचन के अंदर जो बर्तन भांडे सब मांज लिए मैंने, अब मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो माधुरी आप अनम्यूट कर चुके हो, बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं माधुरी, और आपको कैसा फील हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, और आप क्या एंजॉय करते हो सिस्टम के अंदर? मैम थैंक यू मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सुबह के मॉर्निंग सेशन में बुलाने के लिए। तो मैं माधुरी दुबे और मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। तो अभी रिसेंटली मैं पूना में शिफ्ट हुई हूँ बच्चे के स्कूल के लिए। तो पहले मैं फॉरएवर बहुत सर्च कर रही थी फॉरएवर के बारे में, बट मुझे कई बार भी ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम नहीं मिल रहा। मैंने सुना था कि कॉलिंग से ही काम करना पड़ता है फॉरएवर में, बट जब से मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर कंटेंट क्रिएशन, तो मेरा फियर जो है ना, कैमरा फेसिंग फियर, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये स्किल्स मेरे डेवलप हुए ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, नेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है नेट कनेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन हमने सुना। और जिस तरह से इनकी आवाज अभी गूंज रही है ना दोस्तों, यही होता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी आपकी आवाज ऐसी गूंजती है जब आपकी वीडियो आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद तो ना आपको स्ट्रगल नहीं रहता है। मैं ऐसी एक महिला से बुलाने वाली हूँ आपको जिनका नाम है निशा फॉरएवर। इनके पास ना हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि मैम कैसे होगा, मैम कैसे करूंगी, मैम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैम नहीं हो रहा है, समझिए आप बात को। लेकिन अब ये अपना काम खुद करती है, ये इंडिपेंडेंट हो चुकी है बिजनेस के अंदर, इनको सब कुछ आता है, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे बात करना हो, कम्युनिकेशन हो, हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, सब कुछ ये अपने आप कर लेती है। और अब इनके पास कोई डीमोटिवेशन कभी भटक भी नहीं सकता है। तो ये खुद बताएंगे आपको ये कहाँ से बिलोंग करती है और क्यों इतनी मोटिवेटेड रहती है। और अभी आप शायद सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो ना? ठीक है जी मैम। ठीक है, तो निशा अब बताइए आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम कि मैंने बहुत बार ट्राई किया मॉर्निंग सेशन में आने के लिए, पर फाइनली आज वो हो गया और आपकी वजह से हुआ, तो थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशा नागर और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ।
तो बेसिकली फॉरएवर को ज्वाइन करना मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मैं एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करूंगी, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि कॉलिंग सिस्टम है, ये है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। पर मुझे जब ये सिस्टम मिला, टीएलएफ का जो सिस्टम मैंने देखा, और मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं एकदम परफेक्टली काम कर सकती हूँ। मुझे किसी को कॉल नहीं करना, मुझे किसी को कहते हैं ना बार बार ये नहीं बोलना कि हाँ आप कर लो हो जाएगा, नहीं, मेरे को किसी को कन्विंस नहीं करना। मुझे जब ये सिस्टम मिला ना, तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं 100% कर सकती हूँ, और मैम का साथ मुझे उसके साथ में मिल गया। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो मेरे लिए मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन चुका था। तो मैंने मतलब काम किया टीएलएफ सिस्टम के साथ में। जब हाउस वाइफ सुबह 5 बजे उठ रही है ना, उसका कोई काम डिफाइन नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को लंच में क्या देना है, वो बोलते हैं नहीं ये नहीं लेके जाना, ये लेके जाना है। उसी टाइम में मॉडिफिकेशन करना पड़ता। हाउस वाइफ के पास जो टाइम होता है ना, बहुत भागदौड़ वाला टाइम होता है। वो अपने एक सर्टेन एक पॉइंट पे काम नहीं करती, वो उसको ये पर्सन ये कह रहा है, वो पर्सन ये कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो हाउस वाइफ होता है, उसके जो टाइम है ना, वो 24 घंटे पे उसके पास कम होते हैं। पर इस सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया मुझे, मतलब एक ऐसी कितने टाइम फ्रीडम दे दी कि जब मेरे पास फ्री टाइम है, वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर सकती हूँ। मेरे को बांध के नहीं रखा। तो मुझे इतना अच्छा लगता है इस पे काम करना। और सबसे अच्छा मतलब मुझे सिस्टम में ये लगता है कि यहाँ पे मैंने ये ना अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। अगर आप मुझे आज जितना बोलते हुए देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि जब भी मैं अपने बच्चों के स्कूल जाती थी ना, तो मैं पीटीएम में जाती थी ना, तो टीचर ने मुझे कुछ भी बोला और मैं सुन के आ जाती थी। मैं कभी भी उनसे ना मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि हमारा बच्चा हमेशा गलत हो, या हमारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, या मतलब कुछ भी एक ऐसा पॉइंट होता था जो टीचर ने बोला मैं सुन के आ गई, मैं उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाती थी, आई कॉन्टेक्ट में कभी कर ही नहीं पाती थी। पर आज वो टाइम है जब से मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया है ना, तो मेरा कम्युनिकेशन इतना बेटर हो चुका है। और जब भी अब मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाती हूँ, तो जो भी मेरे को पॉइंट्स रखने होते हैं, जो भी मुझे अपनी बात होती है ना, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो ये सब मुझे जो मिला है ना, वो टीएलएफ के सिस्टम की वजह से मिला है। यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन बेटर हुआ, क्योंकि मैं डेली कंटेंट क्रिएट करती हूँ। जो मेरा आई कांटेक्ट, मतलब मैं किसी से अगर बात कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने कैमरे को फेस करना सीख लिया, मुझे समझ आ गया कि सामने वाले पर्सन को जब तक हम आई कांटेक्ट के साथ में बात नहीं करेंगे ना, तो वो सामने वाला पर्सन हमारी बात नहीं समझेगा, और वो भी समझेगा कि इसको कुछ आता नहीं है, इसमें वो कॉन्फिडेंस है, तो जो मर्जी बोल के निकल जाता है। और मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, मैंने हमेशा सबकी बातें सुनी है, पर आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ, मैं हर एक पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली जज कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपना मतलब उसको आंसर कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इस सिस्टम ने मुझे दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस काम को एंजॉय कर रही हूँ सिस्टम के साथ में। वाओ, यही हम नहीं छेड़ेंगे किसी हाउसवाइफ को, बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। देखो अब चलो मैं बताना चाहती हूँ, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, मैं सच बताऊँ सबकी लगी पड़ी रहती है। मैंने 10 साल प्राइवेट जॉब किया है, मैं सच बता रही हूँ, रोहन रुपेश की मैं तकलीफ समझ सकती हूँ। जॉब है ना, ये बिल्कुल नहीं है कि डिफाइंड चीजें रहती है, बॉस जो बोले आपको वो करना पड़ता है, डिफाइन तो कुछ रहता मैम टाइम तो होता है ना, यहाँ हाउसवाइफ रात को 1 बजे सोई है, बच्चा उठा है, वो भी नहीं होता है। मतलब आप सोचो, अगर बोल क्यों रोहन रुपेश आप बताओ, आप अनम्यूट करना, आप बताओ, ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि यार आज तो यार घर जल्दी चले जाते हैं, और ऊपर से वहां से मैसेज आ जाता है कि नहीं आज तो ये वाला काम है। होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। जरूर होता है मैम, जब भी इमरजेंसी होता है तब तो बिल्कुल होता है, और कई बार तो घर के लिए भी काम मिल जाता है हाँ। कि ये कि तुम घर ले जाओ, घर से कंप्लीट करके लगा। तो ऐसा भी होता है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है सबका। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, हम सभी की लाइफ में ना हम वो कर रहे हैं जो एक्चुअल में हम करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हमारी कुछ पहचान होना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, निशा, पूजा, रोहन, रुपेश, प्रीति, शिवानी, निधि, माधुरी, आकांक्षा, ये इनकी पहचान है। इनकी पहचान ये नहीं है कि किसी के ये बेटे हैं, किसी की ये वाइफ है, किसी की माँ, नहीं, इनकी पहचान इनके नाम में होनी चाहिए। तो टीएलएफ सिस्टम आपको वो पहचान देता है कि आप अपने नाम से पहचाने जाए, तो ये इनकी पहचान है। यही पहचान आपको बनानी है जब आप टीएलएफ सिस्टम के अंदर आते हैं। वो बहुत इजी है, मेंटर का सपोर्ट मिलता है, टीएलएफ सिस्टम का ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, हम आपके साथ में रहते हैं, है ना। बात ये है कि आप यहाँ पर आके पहले अपनी सक्सेस को बनाइए। जैसे कि लाइक मी, अपनी सक्सेस हमने हासिल की और हमने यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाना, फिर आप कितनी सक्सेस स्टोरी सामने लेके आना चाहते। आई एम सो हैप्पी, सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, बट ये 9 लोग आगे हैं, बिकॉज ये फील करा रहा है कि कितनी सक्सेस स्टोरी आप बना सकते हो। ये पावर सिस्टम दे सकता है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ सुन रही थी लोगों को, आज ये है कि मैं कुछ लोगों को सामने लेकर आई हूँ कि आप इन्हें सुनिए। ये पावर है टीएलएफ सिस्टम की। आप जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं अभी तक, आप बताइए आपको लग रहा है, सही लग रहा है? हम आपके पास कोई एआई लेके तो नहीं आए हैं? चैट में बता सकते हैं आप, है ना। चैट को मैं एक बार एवरीवन पे ओपन कर देती हूँ, बता सकते हैं चैट में। एंजॉय कर रहे हैं आप, रियल एक्सपीरियंस जान के सुन रहे हैं सबसे, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे हैं। आप चैट में बता सकते हैं मुझे, आपकी चैट मुझ तक आएगी, मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आप चैट में इंटरेक्शन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं ना।
ओके, यस 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 यस। अभी निशा के भी साथ में जिन पर्सन ने ज्वाइन किया उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे से वो भेजा है एक मैसेज कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो निशा आपकी डाउनलाइन ने आपको लिखा है कि मैम मैं आप पे प्राउड ऑफ फील करता हूँ। ठीक है, निधि आपकी जो डाउनलाइन से बैठी हुई है निधि सिंह फॉरएवर, उन्होंने मुझे बोला है कि मैम निधि से कहिए, निधि मैम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ निधि के साथ काम करते हुए, वेरी गुड। यही मैसेज आया है रुपेश के लिए कि आई एम सो हैप्पी, मैं रुपेश पटेल सर के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। यही मैसेज आया है शिवानी के लिए। मतलब आप सोचिए कि कितना अच्छा लग रहा है। और शायद जिन कस्टमर ने रोहन से प्रोडक्ट लिए हैं उनको भी लिंक रोहन ने भेजा हुआ है, तो कस्टमर भी बोल रहे हैं कि यस आई एम हैप्पी विद रोहन सर्विस, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी है और वो प्रोडक्ट और फिर से लेने वाले हैं। और मैं रोहन से ही लूंगा, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है सर यार, रोहन से ही प्रोडक्ट लीजिएगा, बिल्कुल रोहन से प्रोडक्ट लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए पावर है सिस्टम की, ये पावर है सिस्टम की। ये सिस्टम आपको पावर देता है, करेज देता है, बोलने का साहस देता है, सामने आने का, अपने आप की पहचान बनाने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सुनने वाले हैं एक ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल मेरी ही रिप्लिका मान सकते हो आप, कि अगर वो भी बोलना शुरू करे तो फिर वो मेरी ही बोलती बंद करा देती है। अभी बहुत ज्यादा स्माइल आप देख रहे हो बढ़ चुकी है चेहरे पे और बिल्कुल लग रहा है मैम क्या बोल रहे हो आप, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेगी ना तो फिर देखना, तो वो हमारे सामने आ रही है द वन एंड ओनली प्रीति चौहान। तो बताएं आप कहाँ से हैं और कैसा फील करते हैं टीएलएफ के सिस्टम में, कैसे एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने सामने, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरा नाम प्रीति चौहान है, आप मेरा नेम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जिसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं एक सोल्जर की वाइफ हूँ और मैंने जब फॉरएवर ज्वाइन किया था तो सीरियसली मैं सच बताऊँ बिल्कुल मैं बहुत अकेली थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोल्जर्स की लाइफ के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे खुद को समझ नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम टीचर भी रही हूँ, मैथ की स्पेशल काफ़ी टाइम करती भी थी। फिर सोचा कुछ घर में करूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है, मुझे उससे संभालना होता है। उसके अलावा मैं स्केटिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती थी, मैंने समझी। और मैं सच बोलना चाहूँगी, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थी। मतलब मुझे व्हाट्सएप चलाना आता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट काफ़ी ज़्यादा टाइम रही हूँ, तो मुझे मतलब ये सब चीज़ चलाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि होता है ये सब, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया ना तो मेरे को लगा कि अब पता मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या है। बट मेरे अपलाइन ने, प्रिया मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया। हालांकि देखो मेरी एक आदत है, मुझे ना एक बार में कभी कोई चीज़ें समझ आती नहीं थी, मतलब मुझे 10 बार पूछनी पड़ती थी। और मैं मतलब पूछती थी, एक दो बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं बार बार पूछती हूँ कहीं कुछ अजीब ना लगे। बट मेरे को ना इतना अच्छा सपोर्ट मिला मेरे अपलाइन के साइड से, मेरे सीनियर अपलाइन के साइड से, कि ना मुझे ना प्रॉपर गाइड किया गया। आज मैं खुद आपके सामने बोल पा रही हूँ, मेरा खुद का चैनल है, उस पर मैं लोगों को कंसल्ट कॉल पे बात करती हूँ। मतलब मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस है। और देखिए मतलब फॉरएवर ज्वाइन करने से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं अपनी बेटी की पीटीएम में जाती थी, मेरी बेटी है छोटी सी, तो उसकी पीटीएम में जाती थी, तो वो मतलब सिंपल सा मुझसे क्वेश्चन करती थी कि मम्मा जो मेरे ना फ्रेंड्स हैं उनकी जो मम्मा है वो इंजीनियर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, बट आप क्यों नहीं कुछ करते हो। बट मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैं तो पूरा दिन सोचने वाले की रहती हूँ। लेकिन आज मेरी बेटी ना जब स्कूल में जाती है ना, उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हारी मम्मा क्या करते हैं, डैडी क्या करते हैं, तो डैडी का तो प्रोफेशन बताती है, बट मम्मा का प्रोफेशन फर्स्ट में बताती है कि आपको पता है मेरी मम्मा एक बिजनेस पर्सन है। तो आधे से ज्यादा लोग है ना मुझसे बात करने में सोचते हैं कि ये बिजनेस पर्सन है, इससे कैसे बात की जाए। सीरियसली जब मैं पीटीएम में जाती हूँ, चाहे मेरा लास्ट नंबर हो, बट मुझे फर्स्ट ही लिया जाता है। ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, सच में ये टीएलएफ की साइड से आया है। देखा, जब ये बोलती है फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भागती है इनकी। और तरुण जी जो यहाँ पर है सबसे नंबर मांग रहे हैं। तरुण देखिए मैं आपको ये बता दूं, टीएलएफ इज अ सिस्टम जो आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करना आसान बना देता है। हम लोग टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, वी आर द कंटेंट क्रिएटर। हम लोग कंटेंट क्रिएशन के जरिए सारा काम करते हैं। काम क्या करना होता है, कंटेंट क्रिएशन। आपको कंटेंट बनाना है, जैसे कि हम सब बना रहे हैं। ट्रेन कौन करेगा, हमारा टीएलएफ सिस्टम आपको ट्रेन करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। करना क्या होगा, आपको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस ज्वाइन करना होगा विद द प्रिफर्ड कस्टमर लेवल और द एएस लेवल। तो आप मुझे बताइए जितने स्पीकर सामने हैं, किसको आप थम्स अप दोगे, पीसी लेवल को या एएस लेवल को, जल्दी बताइए। थम्स अप फॉर पीसी और एएस। एएस लेवल को। ओके एएस। देखिए जितने लोग आपको एएस इसलिए बोलेंगे बिकॉज एएस लेवल ऐसा लेवल है जो आपकी हर लेवल की चाबी होता है। तो स्टार्ट विद द फॉरएवर जर्नी विद द एएस लेवल विद टीएलएफ सिस्टम, आपको रिग्रेट नहीं होगा। चलिए चलते चलते थोड़ा सा रैपिड राउंड फायर अपन खेलते हैं, इन लोगों से पूछते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। तो निशा आप बताएं मुझे, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। आपको एडिटिंग अच्छी लगती है या आपको बोलना अच्छा लगता है, या आपको जब आप वीडियो पोस्ट कर देती हो तो लोगों को कमेंट आते हैं वो अच्छा लगता है। मैम मुझे शूट करके एडिटिंग बहुत अच्छा लगता है, देन उसके बाद जो कमेंट आता है ना कि मैम आपने कैसे किया, वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब हम चलते हैं आकांक्ष सॉरी शिवानी की तरफ। शिवानी मुझे ये बताओ, आप बहुत डर रहे थे कि मैं कैसे बोलूंगी, पता नहीं क्या बोलूंगी, अभी डर खत्म हुआ आपका।
जी मैम, पहले तो लग रहा था कि नहीं बोलूँगी, नहीं बोल पाऊँगी, पर जब बोलना शुरू किया, सबको सुनना शुरू किया, तो लगने लगा कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ और इतना बोल पाऊँगी, इतना भी नहीं पता था। और इस बात से मैं भी रिलेट करती हूँ कि जो प्रीति मैम ने कहा है, निशा मैम ने कहा है कि अपने बच्चों के स्कूल में जाकर हम पीटीएम में जाते हैं, तो बोल नहीं पाते हैं। मैंने अपनी पीटीएम मतलब बच्चों की पीटीएम में जाना जब शुरू किया, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करी थी। क्योंकि मैं पहले नहीं जाती थी, मुझे नहीं आता था समझ में कि मेरा सामने वाला अगर मुझसे कुछ पूछेगा, तो मैं क्या जवाब दूँगी उसको। ये चीज़ मुझे नहीं आ रही थी। पर जब मैं कंटेंट क्रिएशन किया और जब मेरा कैमरे के सामने फोकस हुआ, तो मैं सामने वाले के से सारी चीज़ें समझ सकती हूँ और बोल भी पा रही हूँ उनसे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। मतलब अगर टीचर कुछ बोलती भी है, तो उससे मैं बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे में क्या गलती है और आप कैसे समझा रही हैं और क्या और बताना चाहिए और क्या-क्या उनको मतलब मुझे क्या समझाना है, ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि मैं बच्चे को कैसे-कैसे गाइड करूँगी ताकि वो अच्छे से और कर पाए काम। वाह वाह! यानी कि आप ये समझो कि अब है ना ये गृहिणियाँ घर से बाहर निकल चुकी हैं, तो घर में तो शांति पक्का होगी क्योंकि सारा टाइम तो कंटेंट क्रिएशन में जा रहा होगा, सारी जो एनर्जी कंटेंट क्रिएशन में जा रही होगी, है ना? तो आपके घर में बहुत शांति होगी। तो देखिए अगर आप ऐसे पर्सन हैं, मेल पर्सन है कि यार मुझे तो कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है आपकी वाइफ से थोड़ी बन नहीं रही है ना, कंटेंट क्रिएशन में लगा दो भई। एक बार वो कंटेंट बनाना शुरू कर देगी ना, तो आपके पास आके परेशान करना बंद कर देगी आपको। ये फैक्ट है बिल्कुल, ठीक है? ओके, निशा आप बताएँ। मैम मैं हाउसवाइफ के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर हम कुछ कर लेंगे तो हमारे पीछे कौन क्या कहेगा, हमारा घर कौन संभालेगा। अगर आप इन सब चीजों से निकल के थोड़ा अपने बारे में सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ है ना 360 डिग्री चेंज होगी, और जो पर्सन अभी आपको डिसलाइक कर रहे हैं ना, वही पर्सन आपको लाइक करने लगेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में सोचो, और एक मतलब एक्सेप्ट, अगर आप आगे बढ़ गए ना, तो जो लोग आज आपके साथ नहीं है ना, वो भी आपके साथ होने वाले हैं आगे के लिए। तो डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी स्पीकर्स का, आप सभी ऑडियंस का, जो आप आए, आपने हमें सुना और आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बारी हो सकती है आप में से किसी एक पर्सन की, तो हम वेट करेंगे उस नए स्पीकर्स का। इस कॉन्फिडेंस के साथ आइए, डीएलएफ सिस्टम आपका वेट कर रहा है।